देख रहे पूर्वांचल खबर। और आपको हम बता दें कि इस सावन के पहले सोमवार को विकासखंड चिरई गांव के सरसोल ग्राम सभा में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। मौके पे आए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस झगड़े की वजह क्या थी, ये झगड़ा हुआ क्यों और दो समुदाय के लोगों में यह भिड़ंत हुई क्यों, आखिरकार पत्थरबाजी या ईंटबाजी होने का कारण क्या था। तो आपको हम बता दें कि जो झगड़े की शुरुआत हुई थी, वो झगड़े की शुरुआत हुई थी संडे को, यानी रविवार के दिन। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ का एक बच्चा था, नाम है अंश पांडे। वह वहाँ के दो बच्चे जो मुस्लिम बच्चे उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था और खेल खेल में उनके बीच में मारपीट होती है। हालांकि उस दिन बड़े लोगों के बीच बचाव करने के बाद मामला तो शांत हो जाता है, लेकिन जब यहाँ ब्राह्मण बस्ती के लोग और एक निषाद बस्ती का भी एक लड़का था जो कि गंगा जी स्नान करके सोमवार के दिन शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जल लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में इनका कहना है कि प्लानिंग के तहत वो पहले से ही मारपीट करने के लिए तैयार थे और रास्ते में खड़े थे। इसके आगे क्या कुछ हुआ, आइए जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छा वो आपको बताएंगे। आइए, जो सोमवार के दिन जो यहाँ पे मारपीट हुई है दो समुदाय के बीच में, आखिर उसके पीछे वजह क्या? देखिए, रविवार को हमारे भतीजा अंश पांडे इसमें और मुस्लिम पक्ष का कोई लड़का था, नहीं 8 वर्ष 7 वर्ष का, इन दोनों में क्रिकेट को लेके आपस में कोई मारपीट हुई थी। तो इसमें गार्जियन लोग समझा दिए थे कि चलो भाई बच्चों के बीच में होता है। लेकिन सोमवार के दिन लगभग 11-12 बजे हमारे परिवार के 3 भाई थे और एक निषाद मित्र था इन लोग का। ये लोग गंगा जी से नहा के आ रहे थे। अब आते वक्त बीच में इनका गली पड़ता है। अब यहाँ पे ये बीच में अपना दमंगई के साथ खड़े थे पूरे प्लानिंग के साथ। उस समय हमारे घर में कोई नहीं था। अब इनसे कहा गया कि भाई जरा साइड दे दे, तो बोले तुम्हारे बाप का रास्ता है, हम नहीं देंगे। इस तरीके से तो बोले कि अब हम जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम कैसे आपको बताएं कि किसका रास्ता है। पूरे मानवता के तरीके से बातचीत किया गया और इसमें ये इस तरीके से धक्का दिए कि जल लेके भाई गिर गया। अच्छा। अब जब गिरा तो भाई दूसरा इनसे पूछा कि काहे तुम धक्का दिए हो। इसी में तब तक ये मारपीट कर लिए, महिलाएं बच्चे छत पे से ईंट डंडे का प्रयोग किया। अच्छा, कितने उनके घर की महिलाओं घर की महिलाएं, पास पड़ोसी जो पूरे उनके समुदाय के लोग, यहाँ 3-4 लोग थे, वो 30-35 की संख्या में हो गए। उन्हीं का गली था, उन्हीं का घर था, सारे लोग वहाँ एकत्रित हुए। हम लोगों के यहाँ सूचना आती, यहाँ तक जाते, तब तक 3 लोगों का तो सर फट गया था उसमें। एक लोग अभी दीनदयाल में एडमिट हैं। हमारी तरफ से इसमें एसओ साहब की मिली भगत जो भी कहा जाए करके इसमें सेम धारा लगाया गया। अच्छा। किसी को उसमें खरोच तक नहीं आई, किसी को खरोच केवल अब चाहे अपने हाथ से नाखून के पास नाखून से लगा लिए हों या उसमें नोक झोंक करने में उनको चोट, जो भी मामूली चोट आंख के पास लगी थी, इससे ज्यादा किसी को चोट लगी ही नहीं है, ना किसी का सर फटा है। एक हमारा भाई दीनदयाल में अभी एडमिट है, सोमवार से लेकर अभी लगातार उसका इलाज चल रहा है। जो जेल में उनका भी सर फटा है, पट्टी बंदी है, जेल में डाला गया है। निषाद जो थे, मेरे भाई थे, मित्र थे, उनके भी हाथ में चोट लगा था। 100 नंबर जब मौके पे बताने बदे के भाई गया, घर पे था ही नहीं, विद्यालय गया था, 100 नंबर उसको भी लेके चली गई। अच्छा। अब जो झगड़े में था ही नहीं, उस समय घर से दूर था। तो ये बताइए, क्या उनकी तरफ किसी को चोट नहीं लगा? किसी को चोट नहीं लगा है, किसी को चोट नहीं लगा है, केवल आंख के पास एक हल्का सा खरोच है, मात्र खरोच। तो क्या आप लोगों ने यहाँ पे, चूंकि मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ पे एसीपी डॉक्टर अतुल त्रिपाठी भी आए थे, तो क्या उनसे इस बारे में आपकी बात हुई? बिल्कुल बात हुई थी। हम लोग तो थाने पे उस समय थे, मेडिकल कराने के लिए गए थे। गांव की महिलाएं थी, उनको ये सूचना दी गई थी। महोदय का पूरा आश्वासन था कि नहीं, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन जैसा उन्होंने कहा वैसा हमें कोई भी आश्वासन के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें एक पक्षी मामला हुआ, मुकदमा बराबर का लग गया। पीड़िता मार भी खाए, हम लोग हॉस्पिटल भी दौड़ रहे हैं, उसके साथ जेल में भी हमारे घर के परिवार के लोग चले गए। तो क्या अभी क्या यहाँ पे माहौल शांत है या कुछ अभी यहाँ पे? माहौल कोई शांत नहीं है। ये लोग समय समय पे धमकी देते हैं, अन्यथा प्रशासन को फोन कर देते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू पक्ष से, ब्राह्मण समाज से पत्थर चलाया जा रहा है। जो कि यहाँ पे 4 दिन तक पीएससी थी, पीएससी जाने के बाद थाने की पुलिस लगी थी। कल यहाँ माननीय मंत्री जी भी आए थे, प्रमुख जी भी आए थे, उनके सामने भी यहाँ पुलिस थी। आज न जाने पुलिस क्यों है कि नहीं है, इस चीज की सूचना अभी तक हम लोग नहीं। तो आप लोग का जाने आने का क्या वही एकमात्र? देखिए, आने जाने का, गंगा जाने का 2 रास्ता है, लेकिन आदमी सुगम तरीके से थोड़ा सा आता जाता रहता है। हमारा गाँव है, हम इस गाँव में हमारी संख्या सबसे अधिक है, इनकी संख्या 10। अब इनके डर से हम रास्ता छोड़ दें, ये तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरे से ये हमारे ही द्वारा जीवन वाचन कर रहे हैं। इनकी दुकान है छोटी छोटी, अगर हम लोग न जाए तो इनकी बिक्री ना हो।
हमारे ही घर के बच्चे 2-4 रुपए का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी का इसमें हाथ है या बिल्कुल हाथ है। मौजूदा सांसद सपा की सरकार आई है, सपा इतनी ज्यादा सीटें जीती है, इसमें भाई उनको कि सपा की सरकार आ गई है। यानी कि आपका कहना यह है कि सपा के मतलब सांसद आते ही इनका फिर हाँ बिल्कुल, इनका वही पुराना वाला रवैया आ गया है। अब इसमें जब समझ लीजिए कि आप मेडिकल देखेंगे तो हमारी तरफ से चोट भी लगा है सबको। आप किस बेस पे आके एसओ साहब देखिए भाई, यहाँ के सांसद आप समझ रहे हैं कौन है, मैं उनका महोदय का नाम नहीं लेना चाहूंगा, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अब इसमें किस बेस पे आके एसओ साहब ने ये चीजें की क्रॉस केस किया? क्रॉस केस में धाराएं सेम लगी हुई है। धाराएं सेम लगी हुई है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग उस दिन थे यहाँ पे जब मारपीट हुआ था? ये सब जब मार होने के बाद एक बच्चा जब गिर गया वहाँ, तो एक बगल का लड़का छोटा सा आया और बोला कि भैया को घाव लग गया है, भैया गिर गए। हम मैं थी और कोई नहीं था हमारे घर, ये दोनों बनारस गई हुई थी, बस अकेली मैं यहाँ से दौड़ी जब देखी तो वहाँ बहुत 30-35 लोग जो है ईटा पत्थर डंडा गोजी लेकर सब लोग निकल गए। तब बगल के लोग पड़ोसी लोग बहुत जोर से चिल्लाकर जब सवेरे तो कुछ माहौल शांत। यानी कि जब वहाँ पड़ोसियों ने जाके समझाया तब जाके माहौल शांत हुआ? हाँ। तो क्या अभी लग रहा है कि माहौल अभी शांत है? अभी तो हमको नहीं लग रहा भाई साहब की माहौल शांत। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? कोई उन सबों का कोई विश्वास नहीं है। आए दिन धमकी देते हैं सब। मुस्लिम बस्ती का कोई हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि 8-9 घर जो है एकत्रित है। अच्छा। हाँ। सब जान से मारने पे भी आबादा रहते हैं। अच्छा। हमेशा ये है कि हमारे पास धारदार हथियार है, ये उस दिन भी सब निकाल लिए थे, राड डंडा छड़ जो भी इन सब का तलवार तक निकाल लिए थे। क्या तलवार तक निकाले थे सब। तो क्या पुलिस को बताया आप लोगों ने? ये बिल्कुल बताया गया था, बिल्कुल बताया गया था। कहा गया तो पुलिस ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, हमारे बच्चों को पकड़ कर ले गई। हमारे बच्चों को पकड़ कर ले गई। अभी एक बच्चा हमारा इंटर करके उसका एडमिशन कराना और एक एडमिट भी है। एक एडमिट है। एक बच्चा निषाद का बच्चा दोस्त था, उसको देखने में वो सब पता न क्या समझ कर उसको भी निकाला, उसको भी भेज दिया सब सेंटर चौका घाट में। एक तो जो भी जेल में गए? नहीं जो दीनदयाल में जो अच्छा ये बताइए, दीनदयाल में जो अभी एडमिट है उनकी स्थिति क्या है? देखिए स्थिति अभी उनको सर पे चोट ज्यादा लगी थी, सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर चोट आई थी, 4-5 टाके भी लगे हैं और बाकी जो जेल में है उनको भी चोट लगी थी। लेकिन जो दीनदयाल में अभी तक 5 दिन हो गया, आज शुक्रवार शनिवार है, समझ लीजिए 5 दिन से वो दीनदयाल में है। एक आने नहीं जाता है, कुछ खा नहीं रहे हैं, सब में चोट लगी है, कुछ भी नहीं खा रहा है एकदम। आप देख लेंगे तो उसकी दशा तो कहेंगे कि इसको क्या हुआ। बस 2 चम्मच से और पानी दिया जाता है, कुछ नहीं खाता। तो चाचा जी जो उस दिन घटना हुई थी उस दिन आप भी थे यहाँ पे? हम थे नहीं भाई, आने मतलब पता लगा। अच्छा। वहाँ पर हम गए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये उनकी पहले से प्लानिंग थी या? ये पहले से प्लानिंग थी। पहले से सब पहले। क्योंकि यहाँ पे वो शुरू से रह रहे हैं, कभी ऐसा था देखने को नहीं मिला, लेकिन ये एकाएक कैसे? ये सब आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमारा से मतलब प्लानिंग के साथ उनकर किए हैं सर। अच्छा। हाँ, बच्चे सब स्नान करके जल लेकर हाथ में आ रहे थे सब, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए रास्ते में सब पथाव किए सब। हॉस्पिटल में बच्चा है। तो आपने देखा कि जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि ये हमेशा इसी तरीके से मारपीट करने के लिए आमादा रहते हैं और सबसे बड़ी बात इन्होंने एक और जो गंभीर आरोप लगाया है, पुलिस अगर उस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घट सकती है कि यहाँ की जो महिलाएं, औरतें, बच्चियाँ या लड़कियाँ जो उधर से जाती हैं तो ये उनके ऊपर भी छीटाकशी करते हैं, बराबर करते हैं। है ऐसा? हाँ, बराबर करते हैं। सब लड़कियाँ जो बाहर भीतर आती जाती है मतलब लेटिंग वगैरह के लिए, तो ये भाषा बोलते हैं मतलब। तो इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने किया? बहुत शिकायत मतलब जैसे मतलब हुआ मतलब गार्जियनों से कहा गया उनके क्या बच्चे हैं, समझा दीजिए। जब ये होता है कि एक बार इंसान का जो मानवता तुम्हें छोड़ दिया जा रहा है, परिवार में उनको सूचना दी गई कि नहीं आपके बच्चे का एक तो इन लोग का दुकान है, छोटी-छोटी गुमटी करके बैठे हैं, अब जरूरत पड़ने पे घर की कोई नहीं है तो भाई बच्चियां हैं या छोटे बच्चे हैं जाएंगे, अब बच्चियां बड़ी हो रही हैं तो लोग कुछ गलत कमेंट कर दें। अब इसमें सूचना मिलती है तो इन लोग के गार्जियन को कहा भी जाता है, लेकिन कोई नहीं। आज इसी तरह बच्चों का मन बढ़ते बढ़ते आज इस तरह की घटनाएं हो गई, कल इससे भी ज्यादा ये लोग घटना कर सकते अगर प्रशासन इस पे नहीं इन लोग को नियंत्रण करेगी। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो इनके घर की बच्चियां हैं, अगर इनके दुकान पे कभी कुछ लेने जाती हैं या
चूँकि ये गंगा जी के किनारे का एरिया है और यहाँ पे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि महिलाओं को और बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है, खेत में आदमियों को भी जाना पड़ता है, तो उस समय ये उनके ऊपर कमेंट भी करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब देखना यह है कि क्या इसमें चौबेपुर पुलिस गंभीरता से इस गंभीरता से विचार करती है या नहीं, उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो करती है कि नहीं। क्योंकि इनका जो आरोप है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें मेडिकल के आधार पे तो इनका आरोप सही है कि अगर विपक्ष को जरा सा चोट नहीं लगा है तो क्रॉस FIR करिए, आप करने के लिए मना नहीं है, लेकिन सेम धारा लगाना ये कोई न्यायोचित नहीं है। क्योंकि आप जो रियलिटी है उसको देखिए, आप जांच करिए, जांच में अगर आपको जो मिलता है वो करिए। आप अगर किसी के दबाव में आके इस तरह से किया जाएगा तो शायद ही किसी को भी न्याय मिले। हम इसके बारे में पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिरकार इसमें इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई। जिनको चोट नहीं लगा उनको 307 उनके ऊपर, उनके विपक्षी के ऊपर लगा दिया जाता है कि उनको चोट लगी है। अब जिसको चोट लगी उसके विपक्षी के ऊपर 307 लगाया जाता है। तो यह पुलिस का जो रवैया, ढुलमुल रवैया है और इस मामले को जो एक नया मोड़ देने की कोशिश है, इसके बारे में हम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और इसमें जो सच्चाई है उसको सामने लाने की हम जरूर एक बार अधिकारियों से बात करेंगे। अब देखना यह है कि अधिकारी इसमें कितनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जो विपक्षी है, ये विपक्षी हैं, बता दूं आपको कि उनके जो परिवार में है, एक फौज में रहे हैं, कारगिल युद्ध के समय उन्होंने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी थी, 3 गोलियां भी उनको लगी थी। लेकिन जो उनके बच्चे हैं उनके अंदर यह देशभक्ति का भाव है या नहीं, ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि जिसके घर में कोई फौजी रहता है तो वो सबको एक समान समझता है, न जाति की बात करता है न धर्म की बात करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि ये अपने रवैया से बदलने वाले नहीं है, चाहे सरकार इनके लिए कुछ भी कर ले, इनका जो है वो वही रहेंगे। तो देखना यह कि अधिकारी कितना संज्ञान लेते हैं और अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। हम समय समय पर खबर को अपडेट करते रहेंगे और अधिकारियों से भी इसके बारे में सवाल करते रहेंगे जब तक कि जहाँ तक मामला प्रकाश में नहीं आ जाता, जो सही है सही और जो गलत है वो गलत नहीं हो जाता, तब तक हम इस खबर को आपके सामने लाते रहेंगे। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।